कोन्निचिवा मीना। अभी के लिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी मेरे पे थोड़ा सा टाइम नहीं है बीच में, इसलिए अभी कांजी या फिर फ्रेज़ आप दोनों देख सकते हैं कि दोनों बड़ी बड़ी वीडियोस में बनाए हैं मैंने। कह नहीं सकता कि फ्रेज़ वाइज आएंगे टॉपिक वाइज या फिर जो सुबह आती है ना शॉर्ट्स उस फॉर्म में, ये श्योर नहीं है, लेकिन हाँ वीडियोज आ जाएंगी। कोशिश करूँगा मैं कि जैसे फ्रेज़ है ना वो एक एक फ्रेज़ करके डालूँ, या फिर देखते हैं कैसे। अभी के लिए हम कांजी शुरू कर रहे हैं और पहली कांजी चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं। पता है मेरे को इस हिस्से में कहीं आपको देखेगा नहीं, इसलिए मैं साइड साइड में लिख दिया करूँगा या नीचे, ठीक है। कांजी को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है, बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक याद रखना। लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट, याद रखना है। 90% कांजी के लिखने का तरीका यही है। अब मैं हर कांजी को आपको ऐसे एक ऐसे 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 बनाने नहीं बैठूंगा ना हर फ्रेज का कांजी का, मतलब हर स्ट्रोक ऑर्डर मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रोक ऑर्डर, लेकिन अब आपको समझना है और याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए पहली कांजी यहाँ से शुरू कर रहे हैं। दिख रहा है ना, थोड़ा सा और बड़ा। देखिए पहली कांजी बना रहे हैं। पहली कांजी है माए की कांजी, माए, बिफोर। माए तो जेन, बिफोर की कांजी है। अब मैं आपको स्ट्रोक ऑर्डर समझा रहा हूँ। ऊपर के स्ट्रोक, नीचे का, ये हो गया का, ये स्ट्रोक मैंने आपको समझाया है गेत्सु की। उसके बाद ये बीच में रहेगा। इस वाली लाइन है, पीछे वाली लाइन री बनते हैं जैसे, री कैसे बनता है ऐसे मान लीजिए, ठीक है। बस इसमें क्या है, सेंटर में आ गई ये आगे वाली लाइन, ये हो गए माए की कांजी। कैसे, फिर से समझिए, सॉरी, एक दो स्ट्रेट गेट्स या सुकी, जो भी आप इसे समझे, और री, बस फ्रंट वाली छोटी वाली लाइन नीचे। अब मैं आपको ऐसे समझाया करूँगा कांजी, जो अलग होंगी, जिसमें कुछ एक्सेप्शन होगा, जैसे जो मैंने बताया था ना बेसिक, ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, उसमें फ़र्क होगा तो वो समझा दूंगा। नहीं तो अब आपको ऐसे समझनी है कांजी, याद रखना। तो ध्यान देना कांजी के समय, माए तो जेन बिफोर या पहले के जब बात करते हैं ना, उस समय यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे सबसे पहले तो हो गई माए बिफोर के लिए, ये तो आप समझ ही गए। मैंने बोला 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो हो गया मिक्का माए, मिक्का माए, 3 days बिफोर, ठीक है, मिक्का माए। या फिर मैंने बोला पहला हाफ, जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जेन हान, जेन हान फर्स्ट हाफ। तो अब दूसरा बन जाएगा लेटर हाफ, पीछे का अगला हाफ। तो उसके लिए हम अब दूसरी कांजी समझते हैं। दूसरी है आतो की कांजी, आतो की कांजी, आतो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें दिक्कत हुई होगी, एक बार ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ता बस इधर से एक्स्ट्रा आ गया, आतो की कांजी, ठीक है। आतो समझे। तो आतो की कांजी है, आतो माने होता है बाद में, लेटर या आफ्टर।
ओशिरो पीछे, उशिरो याद रखना, उशिरो पीछे, आतो सामने, ओ सॉरी मतलब उशिरो पीछे आतो बाद में, गो तो को। माए का दो मतलब हो जाता है, माए माने हो जाता है पहले, माए मतलब पहले, और एक फ्रंट के लिए यूज होता है। अभी आप बेसिक के लिए फ्रंट भी समझ सकते हैं, लेकिन एक अलग वर्ड है उसके लिए। अभी के लिए आप माए को फ्रंट भी समझ सकते हैं, अभी के लिए याद रखना। उशीरो हो जाता है पीछे, बैक के लिए। आप 6th मतलब 10th 11th चैप्टर के आसपास समझेंगे फ्रंट और बैक, ठीक है। तो माए हो गया सामने, और आतो हो गया पीछे, मतलब बाद में। एक मिनट बस, मैं जरा आपको शब्द भी ढूंढ दूं, मिल जाए तो मेरे को। हाँ, माए ही है, माए को फ्रंट या बिफोर के लिए यूज करते हैं, उशीरो को बैक के लिए यूज करते हैं, पीछे के लिए, घर के पीछे। उशीरो गो तो को। अब आप बेसिक तो एक यही बन जाएगा, दोनों को जैसे बोलते हैं ना, आगे और पीछे या पहले और बाद में, तो सेम उसके लिए आप कर सकते हैं जेन गो। क्या बना? जेन गो, जेन गो। जेन गो मतलब बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे कहते हैं ना, बैक एंड फोर्थ, फोर्थ फोर्थ जो भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। अगला आपका हो सकता है साइगो। अब साइगो एक अभी आप साई को ऐसे रहने दीजिए, साइगो होता है लास्ट, द लास्ट। देखो साई कुछ ऐसी कांजी होती है साई की, साई, साई। साई का मतलब होता है ना बेस्ट के लिए, बेस्ट या टॉप। जिसने भी वन पीस देखा होगा उसे ये मतलब जैपनीज में जो देखता है ना खाली, या फिर रील्स देखते हैं, तो उसने गियर 5 के समय, मैं खाली रिलेट करवा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको देखना ही है या नहीं ही देखना है, ऐसा कोई नहीं है। तो गियर 5 के समय बोला था कोरेवा ओरेनो साइकोदा, याद होगा ना, एक लाइन बोली थी उसने, कोरेवा ओरेनो साइकोदा, मतलब ये मेरा बेस्ट है। ओरे कैजुअल फॉर्म होती है, बहुत ही कैजुअल, मैस्कुलिन, बिल्कुल मर्दों वाली, उसके लिए बोलते हैं साई को। साई को जब उसने बोलता है ना साई, वो ही वाला ये है साई, बेस्ट के लिए, खाली रिलेट के लिए, जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं साई मतलब बेस्ट के लिए या टॉप के लिए, तो साई गो तो हो गया द लास्ट, क्योंकि साई बेस्ट, गो पीछे, तो जो सबसे बेस्ट में एंड आखिर में है तो द लास्ट। ऐसे साई जैन होता है जो सबसे पहले है, साई को सबसे ऊपर टॉप के लिए हो गया वो, ठीक है। फिर अंदर बाहर ही अभी हम समझ ही रहे हैं, आगे पीछे वगैरह तो साथ साथ लेके चलते हैं। इसके बाद ये हो गया अंदर मतलब आगे पीछे। अब हम समझ रहे हैं अंदर बाहर, आगे माए, पीछे या उशीरो। अब अंदर, अंदर हो गया ऊंची, याद रखना, ऊंची तो नाई, ऊंची तो नाई कैसे बनी कांजी? ऐसे, आप चाहें तो इसे ऐसे जोड़ भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग फॉन्ट का होता है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ जोड़ के दोनों दोनों एंड्स को, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ऊंची तो नाई, ऊंची मतलब होता है इनसाइड में, इनसाइड, ओके, ऊंची इनसाइड। अभी ऊंची करेंगे उससे पहले हम बाहर के लिए समझ ले रहे हैं कि आपको कभी फ्लो में चलना है तो खाली फ्लो में, सोतो तो गाई, सोतो
तो गाय। सोतो की कांजी देखिए, ता बन गया काताकाना का, तो बन गया काताकाना का, दोनों को साथ में रख दिया सोतो। सोतो ये आउट के लिए होता है, आउटसाइड के लिए, ठीक है। सोतो तो गाय। अब सोतो से आप क्या समझ सकते हैं? सोतो आप यूज़ कर सकते हैं बाहर के लिए, देश के बाहर के लिए, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना एक्सेप्शन में भी यूज़ होता है इगाई। एक्सेप्शन के समय यूज़ करते हैं हम इगाई। इगाई का मतलब होता है कैसे समझाऊँ मैं आपको? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 2 4 6 7 करते थे ना मैथ में पहले, बेसिक जब स्कूल में समझते थे तो मैथ में यूज़ करते थे हम। उस समय होता था कि सब में से एक अलग को अलग करो, मतलब डिस्टिंग्विश करो उस सेंस में। तो इगाई, जब मैंने बोला इगाई, कांजी याद नहीं रखना आप, ये ई की थोड़ी सी अभी N4 में सीखोगे। इगाई, इगाई माने हो जाता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, या फिर आप सिंपल इगाई भी लिख सकते हो, एक्सेप्शन। अब ऊंची की कांजी आपकी N4 की है, मतलब मैं N4 की बुक में देखी तो इसलिए अभी आपको नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आप याद रखना ऊंची तो नहीं। अब इन साइड के लिए आप कर सकते हो कि घर के अंदर, देश के अंदर, ये कांजी बन सकती हैं, मैं बता भी सकता हूँ अभी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके बाद मान लीजिए फॉरेन कंट्री बोलना है तो गाई कोकू, गाई कोकू फॉरेन कंट्री। ये कुनी की कांजी है, जो अगली कांजी है ना कुनी की, आप आगे के चैप्टर में समझेंगे, 10th 11th के आसपास आएगी कुनी। तो गाई कोकू, गाई कोकू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोकू अभी के लिए। तो फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री। अभी आवाज़ नहीं आएगी तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।